हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन की, जो कि वेन डायग्राम के बारे में है। और इस डायग्राम में जो भी चीज़ें यूज़ होंगी उसके बारे में भी यहाँ पे बताएंगे हम कि इंटरसेक्शन है, यूनियन है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है ना। लेकिन कुछ टॉपिक्स को जो है हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। जैसे चैप्टर 1 में जो हमारा सेट्स है उसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स और कम्प्लीमेंट्री सेट्स को हटा दिया गया है, यानी 2 टॉपिक हमारा जो है ये डिलीट कर दिया गया है हमारे सिलेबस से। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वेन डायग्राम के थ्रू हम बात करेंगे कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, है ना। तो वेन डायग्राम बेसिकली होता क्या है इसके बारे में जानेंगे हम। जो हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है। होता क्या है, देखो, वेन डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट is represented by a rectangle and the subsets are represented by एक डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है कि जो ये कहता है इन विच यूनिवर्सल सेट U is represented by a rectangle and the subsets are represented by a circle, है ना। यूनिवर्सल सेट हमने बताया था कि जो सबसे बड़ा सेट होता है, यानी जो बेसिक सेट होता है, किसी भी सेट का जो बेसिक होता है डेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। और इसी यूनिवर्सल को जो है वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल के थ्रू क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है ना। हम बाहर लिखते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से। अब जो भी हमारा सबसेट्स होगा उसको हम इस रेक्टेंगल के अंदर विद इन अ सर्कल, एक सर्कल के थ्रू जो है हम क्या करेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो कोई सबसेट है हमारा A, इसके अंदर होगा A, B कोई सबसेट है वो इसके अंदर होगा B, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा नोटेशन है। बाकी होता क्या है समझो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हमारे पास कुछ सबसेट्स हैं, उन सबसेट का नाम एलिमेंट्स हैं कि मान लो कि 4 5 6 7 और 7 नहीं 6 ही तक। और जो दूसरा हमारा एलिमेंट्स है उसके जो हमारे सबसेट्स हैं, ठीक है, वो क्या है 4 5 हम कह सकते हैं कि 7 8, ठीक है, ये है। तो 3 तरह के सेट हमने लिखा, यूनिवर्सल सेट U एज ए सबसेट ऑफ U, B एज ए सबसेट ऑफ U। तो अब इसी के अंदर जो है, तो सबसे पहली चीज की यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गया। 2-4 एलिमेंट्स और बढ़ा लेते हैं बल्कि, है ना। 8 के बाद हम थोड़ा सा 9 10 तक ले जाते हैं इस चीज़ को, ये हो गया। और 6 के बाद जो है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 5 6 7 8। और जो तीसरा वाला है उसको हम लिखेंगे 5 6, चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमने सारे एलिमेंट्स पे जो है यू के सारे एलिमेंट्स को हमने विद इन रेक्टेंगल हमने लिख लिया है। अब इसके अंदर एक सेट है जिसके पास 4 एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। तो इसको एक सर्कल के थ्रू, है ना, 5 6 7 8 यही हमारा बन रहा है। एक सर्कल के थ्रू हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज सेट ए। ये हमारा सेट ए है। और हमेशा सेट को जो है सर्कल के बाहर ही लिखा जाता है। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के बाहर लिखा हुआ है, वैसे ही सर्कल को हम एक जिसको जो सर्कल होगा उस सेट के नाम को हम बाहर रखेंगे। बी क्या है, बी के एलिमेंट्स है 5 एंड 6, तो बी जो है वो इसके अंदर आएगा। देखो अगर बिल्कुल सर्कल ना बने
हम थोड़ा सा एलिप्स टाइप का बना सकते हैं, जो अंडाकार होता है उसी टाइप का हम बना सकते हैं। और ये हमारा जो है ये हमारा बी है। तो इस तरीके से ये नोटेशन होता है यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में और जो सबसेट्स होता है उसको सर्कल के अंदर रखने का, यही हमारा नोटेशन है। अब इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वेन डायग्राम में, वो हमारा टॉपिक क्या है, वो है यूनियन, है ना। देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है। यूनियन ऑफ अ सेट या यूनियन ऑफ टू सेट्स, है ना। टू सेट्स नहीं करेंगे, सिर्फ यूनियन ऑफ सेट्स करेंगे, क्योंकि यूनियन दो से ज़्यादा का भी हो सकता है सेट का। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए एंड बी, तो हम कहेंगे कि ए यूनियन बी क्या होगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, और इन दोनों में जो कॉमन है, जो एक बार में कॉमन लिया गया है, वो सभी एलिमेंट्स को मिला करके यूनियन बनता है। अभी हम एग्जांपल के थ्रू आएंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट which consists all the elements of set A and all the elements of set B and being taken ठीक है। डिफिनेशन ये है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट विच कंसिस्ट all the elements of set A and all the elements of set B and being taken common only once, consist of होता है, ठीक है। देखो समझो इस बात को, अगर हमारे पास कोई दो सेट है A और B, तो A यूनियन B का मतलब ये हुआ कि all the elements of set A plus all the elements of set B, है ना, कि सेट A और सेट B के सभी एलिमेंट्स और इनमें जो कॉमन है, जो एक बार आ चुका है, तो जाहिर की बात है कि सेट A के सभी एलिमेंट्स को जब हम लिखेंगे, सेट B के सभी एलिमेंट्स को जब हम लिखेंगे, तो दोनों में जो कॉमन है वो तो ऑलरेडी आ ही जाएगा, तो उसको रिपीट करके लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लिखा गया है कि एंड बीइंग टेकन कॉमन ओनली वंस, सिर्फ एक बार जो कॉमन आ जाए उसको बार बार लिखना नहीं है, है ना। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करो कि हमारे पास सेट ए है जिसका 1 2 3 एलिमेंट्स है और सेट बी है जिसका एलिमेंट्स है 4 5 6, ठीक है। हमको निकालना है ए यूनियन बी। तो सबसे जो पहली चीज है कि नोटेशन क्या होता है यूनियन का, ये होता है यूनियन यू, है ना। तो ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 1 2 3 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी क्या है कि 4 5 6। इसके बाद क्या है कि एंड बीइंग टेकन कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं था, लिखने की जरूरत ही नहीं थी। एक तीसरा सेट मैं ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल C = 5 6 8, है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि B यूनियन C निकालो, तो फिर वही बात आ गई। B यूनियन C का मतलब ये हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट C एंड कॉमन इन बोथ सेट्स एंड ऑल द एलिमेंट्स कॉमन इन बोथ दैट इज टेकन ओनली वंस, जो कि एक बार लिया जा चुका है। तो B के सभी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4 5 6। इसके बाद C के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 5 6 8। देखो तो क्या ये सही है, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या था, 5 6 यहाँ भी था, 5 6 यहाँ भी था। लेकिन डिफिनेशन में ये लिखा गया है कि जब हम B के भी एलिमेंट्स को लिखेंगे
और जब हम सी के भी एलिमेंट्स को लिखेंगे तो ऑलरेडी वो चीज़ कॉमन वाली दोनों के अंदर आ जाएगी, तो हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए इसको हटा दिया जाएगा। और ये तो अब देखो यही तो कॉमन था जो कि इस सेट के अंदर आ गया है, जब एक बार आ जाए तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने बहुत पहले भी आपको बताया था कि रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, है ना। और रिपीटेशन हो भी जाता है उसका मीनिंग वही होता है कि वो एक ही बार लिखा गया है। चलो, तो ये हमारा सेट लिखने का तरीका था, यूनियन लिखने का तरीका था। वेन डायग्राम में कैसा यूनियन होता है समझो मेरी बात को। ये वेन डायग्राम में सबसे जो पहली चीज होती है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, उसके बाद उसके सबसेट्स होंगे, और हर सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट ही होता है, ठीक है। हर सेट का कुछ न कुछ यूनिवर्सल भी होता है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ये यू, ठीक है, रेक्टेंगल के जरिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास कोई दो सेट है ए और दूसरा सबसेट क्या है वो बी है, ठीक है। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, हमको निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एज वेल एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड कॉमन इन बोथ विच हैज बीन टेकन ओनली वंस, जो कि एक बार लिया जा चुका है। तो ये बताओ कि ये पूरा सेट जो पहला वाला सर्कल है क्या है, ये सेट ए है, ठीक है। और दूसरा वाला जो सेट है वो क्या है, सेट बी है, ये वाला इतना, इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें इस तरीके से, सेट बी है। तो जब हम सेट ए और सेट बी के सभी एलिमेंट्स को रखेंगे तो हो सकता है कि इनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन भी हो, तो कॉमन वाला पोर्शन कितना है, सिर्फ इतना, यही हमारा क्या है, कॉमन वाला पोर्शन है, ठीक है। ये हमारा कॉमन वाला पोर्शन है, इस तरीके से जो बना हुआ है स्क्वायर टाइप का। तो इसके भी एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे, यही हमारा पूरा सेट क्या है, ए यूनियन बी, यही हमारा जो है यानी कि पूरा की पूरा सेट तीनों मिला करके क्या है भाई, ए यूनियन बी, ठीक है। इस तरीके से हम यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वेन डायग्राम के थ्रू हमको ये बताना है कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, सपोज करो कि 1 2 3 अप टू 100 था, ठीक है। हम एक रेक्टेंगल के अंदर तो सबको लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। और सपोज करो कि हमारे पास सेट ए था जिसमें सिर्फ इवन नंबर थे 2 4 6 8 अप टू 100, है ना। सबसे जो लास्ट नंबर यहाँ पर होगा 100 होगा इवन। और बी क्या था, वो ऑड नंबर का सेट था, सबसेट था, तो 1 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अप टू 99। तो अगर हम बात करें इसी की तो कैसे बनेगा हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसके पास 100 एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 100 तक। उन 100 को लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस एक ऐसा फॉर्मेट तैयार कर लो कि एक साइड में आप इवन रखो, दूसरे साइड में ऑड रखो। फॉर एग्जांपल ये हुआ कि एक हमने सर्कल बनाया, इसके अंदर हमने क्या रखा, सभी इवन नंबर्स को रख लिया। एक हमने सर्कल बनाया, इसके अंदर सभी क्या रखा, ऑड को रख लिया। तो अब इवन ऑड में तो कुछ कॉमन होता नहीं है, क्यों कि इवन अलग होता है, ऑड अलग होता है, इवन 2 से डिविजिबल होता है, ऑड डिविजिबल नहीं होता है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका जो सीधे सीधे वेन डायग्राम बनेगा यही बनेगा सिर्फ, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा, यही वेन डायग्राम है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास और हम उसको करेंगे भी। हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 में है उसको हम वेन डायग्राम के थ्रू भी जाएंगे, ठीक है। उसके पहले जो है कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की, कि यूनियन की प्रॉपर्टीज हैं, हर चीज की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है और उसी प्रॉपर्टी पे ही वो काम करता है, उससे बाहर नहीं जा सकता, उतने ही लिमिट में काम करता है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने जो है क्लास 8th 9th 10th में आप पढ़ते आए होंगे कि जैसे इंटीजर्स होता है, तो इंटीजर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, एडिटिव इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हर नंबर्स की, ठीक है। उसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ, सबसे पहली चीज की यूनियन को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा। देखो मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा कि इट कैन बी रिटेन मैथमेटिकली एज कि ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि एक्स यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स मतलब क्या, एक्स कुछ एलिमेंट्स है, कैसा एलिमेंट्स है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, जहां पर क्या है भाई, या तो x a का एलिमेंट होगा या b का एलिमेंट होगा, तो जो दोनों में कॉमन होगा वो या तो इसके अंदर आएगा या तो इसके अंदर आएगा, है ना। तो ये इसकी डिफिनेशन है। अगर आप समझ ना पाओ तो ये समझो कि a इक्वल टू 1 2 3 ये हो गया, b इक्वल टू क्या है भाई 2 4 6 ये हो गया। तो मुझे a यूनियन b निकालना है, तो मैं इसके थ्रू जाऊंगा। a यूनियन b का मतलब a के सभी एलिमेंट्स 1 2 3, b का मतलब b के सभी एलिमेंट्स, है ना। तो b का एलिमेंट्स 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, ये दोनों में कॉमन है, इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो जो आ गया वो आ गया 4 6। अब a यूनियन b में क्या है, a यूनियन b में या तो सेट a के सभी एलिमेंट्स है या सेट b के सभी एलिमेंट्स है ना, या दोनों में जो कॉमन है वो भी है। तो जो चीज यहाँ पर पहले से आ गई कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, तो जो कॉमन होगा वो या तो इसके अंदर आएगा या तो इसके अंदर आएगा। तो यही इसकी डिफिनेशन है मैथमेटिकली। और इसकी जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा था उसके बारे में भी बात कर लेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस। प्रॉपर्टीज पहली ये है कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है भाई। A यूनियन B आप इंटीजर्स में पढ़ते हो या नेचुरल नंबर में कि 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2, दोनों का ही आंसर 5 आएगा। लेकिन जहां पर निगेटिव केस होता है कि 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2, ये इक्वल नहीं है, तो हर जगह पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A है, क्यों कि A यूनियन B की भी डिफिनेशन वही होगी जो B यूनियन A की होगी, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि A यूनियन B यूनियन C विच इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ यानी कि अगर आप पहले 3 सेट अगर आपके पास हैं, अगर आपने पहले 2 का यूनियन लिया, इन दोनों का यूनियन लेने के बाद अगर आप तीसरे का यूनियन लिया इन दोनों के यूनियन के साथ, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा कि अगर आपने पहले इन दोनों का यूनियन लिया हो और बाद में जो भी इसका आंसर आया उसका यूनियन इसके साथ, वो इस वाले के इक्वल होगा। यानी कि जो हमारी जो ग्रुपिंग है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग डजंट इफेक्ट ऑन द यूनियन ऑफ अ सेट, ठीक है। इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक। तीसरी जो है वो है A यूनियन फाई इक्वल टू A, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज में कोई चीज ऐड करो तो वही मिले, किसी चीज में किसी नंबर में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपको वही मिले, तो वही उसकी आइडेंटिटी होती है कि अगर हमें इटसेल्फ वही नंबर मिलता है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ दैट नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि A की आइडेंटिटी क्या होगी, फाई होगी। क्यों, किसी भी सेट की आइडेंटिटी फाई होगी, क्यों कि A का यूनियन फाई के साथ। भाई देखो यूनियन का मतलब क्या हुआ, फाई के पास कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो A यूनियन फाई यानी कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, सेट A के वो सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, वही हमारा A दोबारा मिल जाएगा। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, फाई होती है। चौथी है हमारी A यूनियन A इक्वल टू A, दैट इज आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ, ठीक है। तो आइडेंपोटेंट का मतलब होता है किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन उसी नंबर से करने पे वो वही नंबर मिल जाए। फॉर एग्जांपल 1 × 1 = 1, है ना, यही। तो मल्टीप्लिकेशन केस में आइडेंपोटेंट सिर्फ इसी के लिए फॉलो होता है, बाकी कोई और नंबर फॉलो नहीं होता है। 2 × 2 इज नॉट इक्वल टू 2, है ना, 4 हो जाएगा, तो ये आइडेंपोटेंट नहीं है। तो
इस तरीके से 1 + 1 विच इज नॉट इक्वल टू 1, ये भी नहीं है आइडेम्पोटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आइडेम्पोटेंट एला बोलते हैं। जो सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी होती है डेट इज यू मीन्स दिस यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, यू यूनियन ए, ये यूनियन का साइन है। तो जाहिर की बात है कि यूनियन यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ, ए क्या है भाई, ए तो सबसेट है ना इसका। यूनिवर्सल सेट सभी का सुपर सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, इसका सबसेट है। तो जाहिर की बात है कि जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो जो इसका एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये सुपर सेट है, ये सबसेट है ना। तो फिर क्या होगा, दोबारा हमको यही चीज मिलेगी। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ यू, ठीक है, लॉ ऑफ यू। तो ये सारी चीजें हमारे पास थी। और इंटरसेक्शन फॉर यू एज अ होम असाइनमेंट, ठीक है। आप पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल ए = 1 2 3 हो गया, ठीक है, और बी = क्या हो गया, 2 4 6 हो गया। तो अब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स। कौन से कॉमन है भाई, सिर्फ 2, तो इसके अंदर 2 ही आएगा। तो ये बहुत आसान है। इसकी भी इसी तरह से प्रॉपर्टी है 5। ये प्रॉपर्टी आप खुद इसको पढ़ेंगे क्या है। और इसके बाद अगले लेक्चर में we will proceed exercise 1.4 and question which are based on the Venn diagram on the universal set or on the union of set or intersection of this set. We will talk about this later, okay.